हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन की जो बुक है उसमें लेसन नंबर 8 का जो आपका जो है सेकंड लास्ट टॉपिक, व्यक्ति के अधिगम को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो रोजर्स ने कहा है कि महत्वपूर्ण रूप से सीखने के लिए शिक्षार्थियों को एक वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षक की भूमिका सर्वोत्कृष्ट होती है। अब इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहले वास्तविकता। ये कारक इस बात पर प्रकाश डालता है कि शिक्षार्थियों को इस बात पर भी स्वीकार किया जाता है कि वे क्या हैं और क्या नहीं हैं। अपनी वास्तविकता के आधार पर स्वीकार किए जाने से शिक्षार्थी को ये सोचकर खुश होते हैं कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा, ठीक है, और वे गलती करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो वास्तविकता है ये, इसकी वजह से क्या होगा, ये बच्चा जो है उसमें तेज़ी से सीखेगा। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। एक व्यक्ति बिना शर्तों के सकारात्मक सम्मान देना, ये सोचे बिना कि वह क्या कहेगा या क्या करेगा, ठीक है, तो ये सम्मान ही है। अब समानुभूतिक समझ जो है वो क्या है। शिक्षक जो है यानी कि जो काउंसलर की भूमिका पर समानुभूतिक समझ, जो कि व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि उन्हें सुनने और सुनने के लिए कोई है। उपरोक्त कारकों की उपस्थिति एक व्यक्ति को विश्वास दिलाती है कि कोई उनके साथ में खड़ा है। जब उपरोक्त कारक किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता और पहचान को समझ पाते हैं और उसे अपने जीवन के लक्ष्य, सपने और इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में ये सेल्फ एक्चुअलाइज है। उसके बाद में आता है स्वयं और आत्मबोध का सिद्धांत। रोजर्स स्वयं के सिद्धांत को एक व्यक्ति की मानवीय प्रगति से संबंधित मानवतावादी माना जाता है, जिसका अर्थ अस्तित्व है, जिसका अभिप्राय है कि अपने परिवेश में व्यक्ति का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे हासिल करने के लिए जानना आवश्यक है कि वह वास्तव में क्या है, और फेनोमेनोलॉजिकल या घटनात्मक होता है और बताता है कि अनुभव जानबूझकर कुछ करने की दिशा में कार्यरत होना है। अर्थात हमारा अनुभव हमें चीज़ों के बारे में अर्थ प्राप्त करने में मदद करेगा। आज अगर हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद में हम उसको दोबारा करते हैं तो उससे हमें अनुभव मिला। उसी अनुभव से क्या होता है, हमें जो है किसी भी चीज़ के अर्थ प्राप्त करने में जो है उसका मदद मिलता है। इसमें विचार, भावनाएँ, धारणाएँ, मूल्य और नैतिक शामिल हैं जो अपने बारे में हैं, और ये व्यक्ति का स्वयं और उसकी क्षमताओं का ज्ञान है। इसे स्वयं या फिर स्वयं नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति को भी अच्छी तरीके से समायोजित व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अपने विचार, भावना और संवेदनाएं इसके स्वयं पर विश्वास के साथ में अनुरूपित और संरक्षित होती है। यदि व्यक्ति का स्वयं सेल्फ आइडियल सेल्फ के साथ में मेल खाता है तो हम कह सकते हैं कि अनुरूपता की एक स्थिति हासिल होती है कि उस व्यक्ति को स्वस्थ और पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम माना जा सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो आत्मबोध आता है। अब कार्ल रोजर्स ने क्या बोला है कि मानवतावादी जो थे उन्होंने कहा कि जीवन में जीविका के लिए मानव की जो रुचि है वो प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि जीवन में निर्माण और प्रगति के लिए व्यक्तियों को ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो वास्तविक हो और जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके, खुद को जज किए बिना खुलकर व्यक्त किया जा सकता हो, जिसमें एक व्यक्ति खुद को इस आधार पर स्वीकार करता है कि वह क्या है और क्या नहीं है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आत्मबोध कहलाती है। रोजर्स के शब्दों में आत्म वास्तविकता यह है कि जीवन में अनुभव करने, बोध करने, बनाए रखने और विकास के लिए प्रयासरत रहने की एक बुनियादी जैविक प्रगति होती है। रोजर्स के अनुसार स्थिति और अनुभव को बढ़ाने और समृद्ध करने के रूप में भी महत्वपूर्ण है। वो ये भी बोलते हैं कि जो सकारात्मक है और अच्छी रोशनी के रूप में मूल्यवान है, जबकि जो ना बढ़ने वाले हैं और जो ना बढ़ाने वाले के रूप में पहचाने जाते हैं और ना नकारात्मक और खराब रोशनी के रूप में पहचाने जाते हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्यों में ये जानने की एक सहज क्षमता होती है कि उन्हें क्या चाहिए और एक पूर्ण जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है आपका अच्छी तरीके से ये जो है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक लेसन नंबर 8 का कंप्लीट हो गया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।